हल्दी भी लगेगी, चढ़ेगा और हल्दी भी लगेगी। कोरा के होठों पे घूमेगी नथनिया, बन के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। बजाएंगे बाजा।
समाचार पार्वती ने पूछा तेरी चर्चा गए जब गोरा की पड़ेगी भमरिया गोरा की पड़ेगी भमरिया तीन लोगों में छाएगी खुशियाँ बजेंगे ढोल नगाड़े दुनिया प्यारे आएंगे भोले बाबा जमा बजाएंगे बाजा जमा बजाएंगे बाजा फूलों की डोली में बैठेगी गोरा फूलों की डोली में बैठेगी गोरा धरती पे मेरी गोरा पाँव न धरेगी मेरी गोरा पाँव न धरेगी भोले के संग चली और भोले के संग चली जाएगी जाके के लाश पर जाएगी भोले के संग गोरा सुख दे रहे भोले के संग गोरा सुख दे रहे माता पिता की कभी याद न करेगी माता पिता की कभी याद न करेगी अरे गोरा के मन में बसे महादेवा उनको जैसा जमाना ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा मेरे गोरा के मन में बसे महादेवा उनको मुझे सारा जमाना बजाएंगे बाजा मेरी प्यारी सी गोरा बनेगी दुल्हनिया गाने आएंगे भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बोलिए शंकर भगवान की जय पार्थेश्वर भगवान की जय गोरा मात की जय ये दोनों एक ही हैं इनकी शरण में रहिए तो आइए अब थोड़ा सत्संग करें फिर ज्योतिर्लिंग का काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे तो पहले थोड़ा सा भगवान के स्थान इन विषय में चर्चा थोड़ी कर लेंगे सबका भाव है यहाँ आप जानते हैं कि एक शब्द महामंत्र है तो ये प्रसंग उस समय का है कि श्री हरि भगवान विष्णु जी वहां वाल्मीकि जब आश्रम तक पहुंचे हैं राम जी तो आश्रम देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उधर वाल्मीकि जी भगवान के अवतार से पहले और रामायण लिख चुके हैं अर्थात उनकी जन्म की गाथा पहले लिख चुके हैं इसमें कोई ये संशय ये विचार करे कि ये कैसे तो बस वही हमारी अज्ञानता होगी तो वाल्मीकि जी भी भगवान है और जैसे उनको समाचार मिला कि प्रभु आ रहे हैं आश्रम की तरफ और आदिवासी भी वासियों ने समाचार दिया
कि हे नाथ प्रभु आ रहे हैं, तो वो दौड़े बाहर और जैसे ही पास में आए तो मुनि कहूँ राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। भगवान राम ने जैसे ही वाल्मीकि जी को देखा और प्रभु ने दंडवत प्रणाम किया उनको, तुरंत वाल्मीकि जी ने प्रभु को उठा लिया। तो क्या लिखा है? आशीर्वाद विप्र वर, विप्र यानी ब्राह्मण, वर यानी श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आशीर्वाद किसको दिया? प्रभु को। पकड़ कर ले गए आश्रम में। आतिथ्य यानी सेवा की, आसन अच्छा दिया, फिर भोजन भी। भोजन क्या? उनके यहाँ भी वही शिष्यों को आदेश दिया, कंद मूल फल लेके आए। तो कंद मूल फल सिय लखन राम कंद फल खाए। तीनों ने उनको भोग लगाया और वाल्मीकि जी देख रहे हैं उनके ऊपर, उनकी तरफ देख रहे हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन અને अगोचर અને बुद्धि पर वो भोजन कर रहे हैं कंदमूल फल का। और वाल्मीकि जी देख रहे हैं कि और मन में उनके सामने नहीं कह रहे हे प्रभु, यानी परमात्मा परम ब्रह्म है कि आपका जो स्वरूप है वचन में, वर्णन में तो आ ही नहीं सकता। बुद्धि से परे, अविगत, कोई जान नहीं सकता। अकथ, उनका कोई कथन ही नहीं कर सकता। और नेत नेत नित निगम कहे, वेद भी दिन प्रतिदिन न इति करके आपका गुणगान करते हैं। थोड़ा आराम किया प्रभु ने और वो कहने लगे, वाल्मीकि कह रहे हैं प्रकट में, कि जग पे खन, जग पे खन, पेखन कहते हैं सीनरी अथवा दृश्य को। ये जगत यानी एक सीनरी है, दीवार पर लगी हुई पूरी सृष्टि भूमंडल। और प्रभु आपके लिए ये जगत एक सीनरी के समान देखते हो, इसमें ऐसा कोई स्थान है नहीं। तो जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। हे प्रभु, ये जगत, ये पूरी सृष्टि आपके लिए एक पिक्चर सीनरी के समान, और इसको देखने वाले तुम ही तो हो। आप ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भोलेनाथ, सबको आप नचाने वाले हो। और तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, तो फिर और तुम्हें को जाननहारा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और ये शंकर जी, ये बात वहां है। वो चतुर्भुज जो मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, उनको जब तपस्या की, जहां से मनु की सृष्टि रची गई है, और बार बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी गए कि वरदान मांगो, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हमें वही चतुर्भुज उन्हीं के दर्शन करने हैं। तपस्या भी उनकी घनघोर, कभी राम कथा होगी तो वर्णन करेंगे।
कि वो ब्रह्म और ये भोलेनाथ भगवान शंभू जो ज्योतिर्मय हैं, और उनके अंश कितने कितने शंकर जी हैं, जिनमें एक हनुमान जी भी हैं 11वें रुद्र से। तो वो ब्रह्म और उनके लिए कह रहे हैं कि तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबको तो आप नचाने वाले हैं, और ये भी आपका मर्म नहीं जानते, तो फिर आपको प्रभु जानेगा कौन, फिर दूसरा कौन जान सकता है। लेकिन हाँ, एक बात कहूं, जान तो जाएगा, जानेगा वही कि जिसे जना दोगे, अर्थात आप अपनी कृपा जिसके ऊपर कर दोगे वही आपको जान जाएगा। तो भगवान का भाव क्या है कि भक्त के बस में रहते हैं। भगवान भगत के बस में होते आए, तो जानत और देव न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा, लेकिन सोई जानई जेहि देहो जनाई, और जानत तुम्हें तुम ही होए जाए। नाथ, जो आपको जान गया, जानेगा कौन कि जिसे आप जना दोगे, तो फिर वो जब आपको जिसे जना दोगे तो फिर वो जान जाएगा,とफिर वो आप ही हो गया, अर्थात आपका ही स्वरूप हो जाएगा वो। जानत तुम्हें और तुम ही हो जाए। लेकिन आप इस मनुष्य शरीर में बैठे हो, ये नाथ मेरे समर्थ नर तन धरेऊ, नर तन धरेऊ संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृति राजा। मैं जानता हूं हे प्रभु, आपने जो थकावट है ना, भोजन कर रहे, पसीने हैं, अभी सूखे भी हैं, व्याकुल है वाल्मीकि, हे नाथ जानता हूं आपने संत और देवता की विपत्ति का हरण करने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया है। नर तन धरेऊ संत सुर काजा, और करो यानी जो कहो करो जस प्राकृत राजा, और आपके जो कर्तव्य है ना इस देह में, जैसे प्रकृति के राजा प्रकृति के मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, ऐसे आप लीला कर रहे हो मनुष्य की तरह प्रभु। कहने लगे कि राम तुम्हें देख करके किसी को विश्वास नहीं होगा। राम देख मुने, राम देख और सुन चरित्र तुम्हारे। राम तुम्हें कोई देखेगा और तुम्हारी इन चरित्रों को कोई सुनेगा तो जड़ मोह, जड़ यानी जो उल्टे वचन बोलने वाले, वो तो मोह में भ्रम में पड़ेंगे ही, सीधे नहीं। अर्थात जिनको कथा में और भगवान के नाम में, हाँ जी, तो वो उल्टे ही विचार, वो जड़ यानी मति के मंद जड़ उनको कहते हैं कि जड़ मोहाई, और बुद्ध कहते हैं ज्ञानी पुरुषों को, बुद्ध हो ही सुखारी। तो
भक्त तो आपकी मनुष्य जैसी लीला देखकर सुखी होंगे हे नाथ, क्योंकि उनको भेद कहाँ वहां, आपको तो उसी भाव से मानेंगे। भगवान पूछने लगे प्रभु ये तो सब हो गया, हे नाथ वाल्मीकि जी से कहने लगे लेकिन आपने जो मुझे पूछा है और मैंने इतना आपसे कहा कि पूछे मोही कह रहा हूं कहां, आपने मुझे पूछा प्रभु इसलिए मैंने ये सब कहा है। वाल्मीकि जी कहने लगे कि मैंने आपसे इसलिए ये कहा है कि आपने मुझे क्या पूछा है कि पूछे मोही कह रहा हूं कहां, अरे मैं पूछत सकुचा, तभी आपने मुझे पूछा कि मैं कहाँ रहूं और मैं आपसे पूछने में सकुचा रहा हूं हे नाथ हे प्रभु कि जहां न हो तुम तो देव कही, फिर तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। अब मैं आपको सकुचाते हुए पूछ रहा हूं कि ऐसा स्थान है जो सृष्टि को जो देखने वाले आप हैं, कण कण आपसे छुपा है क्या? ऐसा स्थान है कौन सा कि जहां आप नहीं हैं, तो फिर मुझे वो स्थान बता दीजिए और मैं कब आपसे ये कहूं कि अब आप यहाँ रहो कि ये आपसे आपके बगैर स्थान खाली है तो ये स्थान आपका रहने का है, तब मैं बताऊं। लेकिन एक बात कहूंगा, जब इतने वचन वाल्मीकि जी ने कहे भगवान राम सकुचा गए, प्रभु सकुचा गए उनकी बात सुनकर। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने और सकुच राम मन महु मुस्कान। वाल्मीकि जी के वचन सुन करके भगवान, और वचन कैसे प्रेम रूपी रसमर डुबोकर यानी प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किए हो, ऐसे वचन सुन करके भगवान राम शरीर यानी ऊपर बॉडी लैंग्वेज में सकुचा गए, शर्मिंदगी जैसे यानी कितनी शर्म कर रहे हो ऐसे भाव बन गया। लेकिन उनके वचन सुनकर मन में प्रभु हंस रहे हैं। दो स्थिति है और एक एक शब्द बिल्कुल ऐसा इनकी कृपा से ऐसा दिखता है कि आगे को बढ़ने का मन ही नहीं करता, ऐसे शब्द हैं ये। अब मैं ये बात न करके आगे आता हूं कि चलो ठीक है प्रभु। अब वाल्मीकि जी कहने लगे, कुछ जब शर्मा गए और चेहरे पर भाव ऐसे आए, मन में तो खुश हैं लेकिन बाहर जब सकुचा गए तो वाल्मीकि जी फिर उनको नॉर्मल करने के लिए क्या कह रहे हैं कि आपने जो मुझसे पूछा, अब मैं आपको जो लीला कर रहे हो ना आप, अर्थात वाल्मीकि जी का भाव है कि जो आप लीला कर रहे हो प्रभु, तो मैं बताता हूँ। अब अपने घर सुनो कि आपके रहने के स्थान कौन से। वाल्मीकि जी कहने लगे 14 स्थान है, हम 7 स्थान बताएंगे प्रभु के, ध्यान से सुनना है और सभी स्थान हम बताएंगे तो कथा इसी में हो जाएगी, इसलिए 7 बताएंगे थोड़ी जल्दी करके और बड़े प्रयास। और ये प्रसंग जो ऐसा है, एक पहले कह दूं कि कोई संत आ जाए, संत दिख जाए तो जो अभागे पुरुष हैं उन्हें देखकर ये कहते हैं ना जो संत हैं ये तो ब्रह्मलीन हैं, चलो चलो, तो खुद तो उनकी मस्करी भी करते हैं और तो फिर ये संत हैं तो ब्रह्म से भी मिलवा देंगे, परमात्मा का भी प्राप्ति करा देंगे, तो भाई चलो इनके साथ चलते हैं। और उनसे ऐसा मतलब
एक मस्करी मखौल की तरह, मजाक की तरह उनसे ऐसा प्रश्न करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ व्यासपीठ से बैठकर ये मेरा दावा, गारंटी कि आइए जो भगवान की जो प्राप्ति करना चाहता है और इन वचनों को सुनकर ऐसा हो जाए, भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तो यहां से मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन हमें ऐसा लक्षण सुनिए आप, आइए ध्यान से सुनिए। कथा तो अथाह है। इस समुद्र को हम कभी जीवन में नहीं, 100 करोड़ जन्म ले लें, पार कोई नहीं कर सकता। और दूसरा कहूं निवेदन करके कि मुझे प्रसंग के सिवाय दूसरी बातें और ये पसंद है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं में से समय नहीं है, इनमें से शब्द में से समय नहीं भाई साहब। मैं और ये सब जानते हैं कि भगवान की इन चर्चा का बता देता हूं कि फल क्या होता है। बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, जब प्रभु की कृपा हो जाए मोक्ष प्राप्त होता है, पाप कम हो जाते हैं। घर में संसार, ये भौतिक जीवन में यहाँ सुख समृद्धि और रोगों से मुक्ति, यही तो कराने वाले इनको। अरे इनकी जहां कथा होती है वहां साक्षात हनुमान जी हाजिर होते हैं। अब इसी पर से आ जाओ, एक अब ये कहूं कथा तो हनुमान जी के विषय में कि हाजिर कैसे होते हैं, लेकिन ये अब इस बार देर हो जाएगी इसमें। इनकी जहां कथा चलेगी तो हनुमान जी, भोलानाथ और राम जी यानी हरि का वरदान प्राप्त है। शंकर जी स्वयं है हनुमान जी। कोई अपने मन में ये विश्वास मत रखाना, ये हनुमान जी शंकर जी हैं, लेकिन महापराक्रमी हैं। और इस कलिकाल में राम जी से, भोलेनाथ से और जितने भी परमात्मा है, सबसे इस कलिकाल में हाजिरा हजूर रहने वाले, जल्दी जो सुनने वाले हैं तो एक देव हनुमान जी हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। इनकी शरण में हर समय रहना चाहिए। हनुमान जी का हाजिर रहने का कल सुनाऊंगा, उनकी कथा है प्रमाण के साथ, ऐसा है। लेकिन अब भगवान के स्थान सुनो। वाल्मीकि जी कहने लगे कि सुनो राम अब कहूं निकेता, अब तुम्हारे मैं घर बताता हूं कहां रहना चाहिए तुम्हें। अब सुनो राम अब कहूं निकेता, जहां बसो सिय लखन समेता। आपकी जो त्रिमूर्ति है तीनों की, हमारा आप देखते हैं कि नहीं, तस्वीर फोटा में भगवान का ये मूर्ति जो देखते हैं, यही तो है ना, राम जी लक्ष्मण जी की, जानकी जी की, इसीलिए तो है। तीनों जने साथ में बसो उस घर में, मैं बताता हूं। कहने लगे, ध्यान से सुनना है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। सुभग सरिनाना
लगता है कि बजता रहे। अब एक भाव ये होता है कि भाई मैं क्या कर दूं, ये भगवान का जो प्रसाद है गुणगान रूपी, कितना मतलब ये यहाँ ये रसोई है कथाकारों की बनाई हुई, और श्रोता के समक्ष जितने जो व्यासपीठ पर प्रतिनिधि पर बैठ रहे हैं उस श्रोताओं के समक्ष परोसने का काम उनकी सेवा में है। तो ये काम मेरा आज यही कर रहा हूं, तो ये मुझे लगता है, नहीं तो समय मुझे निकालना हो तो। वाल्मीकि जी कहने लगे कि अब प्रभु सुनो कि जिन मनुष्यों ने अपने कानों को समुद्र बना रखा हो, समुद्र क्यों? समुद्र होता है अथाह, और समुद्र में कुछ भी आवे। नदियां आपने देखा है बरसात के समय में नदियां कितनी, बरसात ज्यादा हो फूल होके चलती हैं, और सृष्टि की जितनी नदी, भाई बरसात तो पूरे जहां पड़ती है तो जोरदार पड़ती है तो चारों तरफ नदी फूल चलती है कि नहीं, लेकिन समुद्र का क्या है कि इतना भी कोई असर समुद्र पर, नदी तो समुद्र में ही जाती है ना, लेकिन समुद्र तो वहीं की वहीं है। तो जिस मनुष्यों ने अपने कानों को जो समुद्र बना रखा है, और हे नाथ आपकी ये कथा रूपी नदियां, आपके गुणगान रूपी नदियां, ये नदियां हैं कथा जो चल रही हैं, और कान रूपी समुद्र में, समुद्र है ना कान, और कथा है नदियां, और ये कान रूपी जब समुद्र में पड़े तो भरई निरंतर हुए न पूरे। तो नदियों का फूल भर के आनंद रहे, कथा चाहे जितनी सुनो, भगवान के गुणगान चाहे जितना सुनो, पर कोई ये जो न कहता हो कि मैं तृप्त हो गया कि भैया मैं कंटाळो आई गयो कथा में सामळवानी નથી, એટલે એને તો પછી ભગવાનના વિશે में खबर नहीं। पर जिनके कान समुद्र बने हुए हैं और कभी भरते नहीं, अर्थात कभी तृप्त, ऐसे मनुष्य जो नहीं होते, अंतःकरण से जो कहते हैं कि भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके ही यानी हृदय, हाँ ऐसे मनुष्यों के ही तुम कहूं ग्रह रूरे। हे प्रभु आपके लिए ऐसे मनुष्यों के हृदय सुंदर घर हैं, वहां आप वास करो। अर्थात प्रभु वहां जल्दी अपना स्थान बनाते हैं, ये रहने का एक घर हुआ। अब हिसाब देखते रहे, ऐसा भाव हो जाए। लेकिन 2 घंटा करते कलाक समय हुआ, उब गए, अभी तो जाएंगे, कथा बाकी है और समय है, अभी तो कितने बजे हैं, 5 बजे तक है, 4 साढ़े 4 बजे जाएंगे तो भी कथा में पहुंच जाएंगे। सुनने का लाभ तो मतलब कथा में तो पहुंचेंगे ही क्या भाई, हाँ आए थे कथा सुनने हम आज, हाँ तुम्हारी कथा समझ आया हो, बहुत मस्त लगी हो। अरे साहब जाओ, मालूम है कि कैसे लगे। कि लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर राखे, रही तरस जग
सिंधु सर भारी सिंधु सर भारी। घर में बताता हूं आपको। चकोर पक्षी जो होता है स्वाति नक्षत्र में जब बरसात पड़ेगी वही जल ग्रहण करता है, तो वही चातक, तो वो चकोर उसी की अभिलाषा करता है कि स्वाति नक्षत्र में बादलों की तरफ देखता रहता है और पीयू पीयू, पपैया है उसका नाम, कि पीयू पीयू करेगा, पीयू पीयू, लेकिन जल ग्रहण नहीं करेगा। स्वाति नक्षत्र में जब बरसात पड़ेगी उसी का जल ग्रहण करता है। तो वाल्मीकि जी का भाव है जैसे मनुष्यों ने वो चातक की तरह और अपना भाव जो बना रखा है और स्वाति नक्षत्र की इंतजार जो वो करता है और उसका एक जब जल ग्रहण जैसे करता है ना, तो चातक की तरह अपना हृदय को जैसे बना रखा है मन को, और आपके स्वरूप रूपी एक बूंद से एक बार रह रूप बिंदु जल होए सुखारी, आपके स्वरूप की एक झलक, मानो कि एक बूंद स्वाति नक्षत्र की मिल गई हो और उससे जो सुखी हो जाए, और ऐसे मनुष्यों के लिए अर्थात निदरय सरित और चाहे नदी उनके लिए भरी हुई हो उसकी भी निंदा करते हो, और सिंधु सर भारी, सिंधु यानी समुद्र भी क्यों ना आ जाए, जैसे चकोर पक्षी पपैया के लिए न समुद्र की जरूरत है, न सरोवर की जरूरत है, न नदी की जरूरत है, उसके लिए क्या काम जल का, केवल आपके दर्शन रूपी यानी एक बूंद की जल के समान और दर्शन हो जाए और वो तृप्त हो जाते हो पपैया की तरह। उनके ऐसे मनुष्यों के हृदय अपने घर बना रखे हो। हे नाथ, ऐसे मनुष्य बसो बंधु सिय, बसो बंधु सिय सह रघुनायक, आप तीनों ऐसे मनुष्यों के हृदय में वास करो। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? उन्हें
नदी सरोवर सिंध कुछ भी आ जाए उसका जल पीना ही नहीं है प्रभु, बस अभिलाषा, ऐसी अभिलाषा उस बादल की, इस बादल की जो स्वाति नक्षत्र में है उसकी तरह लालसा लगी रहे कि मैं प्रभु का थोड़ी सी बस कृपा हो जाए, वो ललक। ऐसे मनुष्यों के हृदय तुम्हारे स्थान में रहने के। आगे कहने लगे कि जस तुम्हार मानस विमल, हे प्रभु अपना गुणगान, आपके गुणगान जो है, मानस कहते हैं सरोवर को, मानस कहते हैं हृदय को, मानस के कई भाव हैं, लेकिन आपका जो कीर्ति रूपी गुणगान रूपी जो जस है ये कि जस तुम्हार मानस विमल हंसन जिया जास। हंस कहाँ रहते हैं? सरोवर में। तो आपके गुणगान रूपी, भजन रूपी, कथा रूपी, आपके नाम रूपी सरोवर में, और जिस जीव अर्थात जीव किसकी, हंस कहाँ रहते हैं? सरोवर में। तो आपकी कथाओं रूपी सरोवर में, और जो हंस की तरह जीव सरोवर में मोती चुगती है, आपके गुणगान रूपी मोती, और जिन मनुष्यों की जीव जो चुगती हो, चलती हो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हंस रूपी जीव जिनकी बनी हुई है, जीव ही तो करती है राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, और वो हंस की तरह जीव बनी हुई हो तो फिर वो क्या करती है कि मुक्ताहल, मुक्ताहल कौन से हैं? हंस क्या? मोती। हंस मोती खाता है ना, तो आपके गुणगान रूपी मोतियों को जो चलता हो, हंस मुक्ताहल गुण गण चुनई, बस जीव आपके नाम रूपी जो मोतियों का भजन जो करता है वही तो हंस है ना। राम बसो ही तासो, हे राम जिसने अपने गुणगान रूपी सरोवर में अपनी जीव को हंसिन, हंसिन की जीव जो बना रखा है, तभी तो ये गुणगान रूपी मोती, और जो चुगता हो बस उसे और कोई जरूरत ही नहीं, चाहत नहीं। ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप वास करो। तीसरा स्थान हुआ। चौथा कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, और सादर जा सुलहई नित नासा। आदर के सहित श्रेष्ठ भाव से, सुंदर सुभाव से, अर्थात हमारा खान पान, तो वो श्रेष्ठ श्वास भी नहीं आएगी। यदि नहीं कहते उठे हम राम राम विभीषण जी जैसे उठे, ऐसे वो सांस, क्योंकि बस वही तो है इनमें, और वो भाव जिसका होता हो, आदर के सहित नाक से भी सांस वही निकलती हो। हाँ जी, ये सोहम सी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही भाव है बस। और तुम्हें निवेदित भोजन करही, हाँ जी भगवान, हे प्रभु आपका निवेदन करके जो भोजन करता है, भले उसमें टुकड़ा न तोड़े, कुछ न करे, हे प्रभु ये आपका प्रसाद है, बस आइए प्रभु भोग लगाइए।
डोंगरे जी महाराज के वचन हैं ये। कौन से? कि हम कहते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, थाली रख देते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर वो प्रसाद लेते हैं। तो भगवान ने हूँ ली तू भोजन सु खा दे। लेकिन और ऐसे मनुष्य शीश नवई सुर गुरु तुझ देखिए। भले जोर से मत बोलो, किसी को दिखावा मत करो। जहाँ जा रहे हो जो देव स्थान है वहां भी ऐसा, और मन के भाव से भी आप नमन कर दोगे देव स्थानों पर। सूर्य यानी देवता, देवताओं के जहाँ स्थान है, ऐसा लगे कि यहाँ किसी की मान्यता तो भी प्रणाम कर दो। तो देवता, गुरु, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण है, आपके साथ व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो हम उसे प्रणाम करेंगे, लेकिन वो अपने कर्म पर रहा, अपने मन में उसको थोड़ा दूर से कर दो, न पता चले फिर भी आपको, और वो उसने जो देख लिया वैसे ही, तो उसकी आत्मा तो और डबल आशीर्वाद देंगी। ये मैं सत्य कह रहा हूं। कितनी भी किसी की दुश्मनी है, नहीं बोलता, और आपस में तो नहीं बोलते, यदि और अपने हिमालय रूपी अहंकार से नीचे उतर के समुद्र किनारे आकर और उसको प्रणाम जो कर लेगा दुश्मन को, नमस्कार, भले न बोले लेकिन अंतःकरण से वो शब्द बोल जाएगा राम राम, और वो जो आशीर्वाद मिलेगा उसका तो 1000 गुना फल मिलता है, 1000 गुना फल बोलिए। लेकिन ऐसा हमारे अंदर जो भाव आ जाए, हम अपने हिमालय रूपी पर अभिमान से जो नीचे उतर के और ऐसा प्रणाम कर लें, तो ये प्रणाम राम राम का ये भाव है आशीर्वाद। ऐसे नहीं, प्रीत सहित, छल से करो तो नहीं है, उसमें भी क्या होना चाहिए, अंतःकरण का प्रेम, प्रीति सहित करे, अने विनय विषय की एक विनय विनम्रता, खास प्रकार में विनम्रता हो, तब वो स्थिति बने। और जिनके हाथ अच्छे कर्म में चलते हो, हे राम, हे प्रभु, और बस तुम्हारा हर प्रकार से भरोसा तुम्हारा ऊपर ही जिन्होंने छोड़ रखा है, प्रभु तुम ही जानो, ये काम भी आपका ही है, ऐसे मनुष्यों के राम भरोसे हृदय नहीं टूटा, और चरण नाम तीरथ चल जाए, राम बसो दिन के मन माही। यानी सत्कर्म पर जिनके पैर चलते हैं, सुंदर सत्कर्म रूपी हाथ जिनके काम करते हैं, अर्थात शरीर ही उनके सत्मार्ग पर है, ऐसे सज्जन हैं। और सत्मार्ग पर चलने वाले ही संत की संज्ञा में आती है। और ऐसे जो मनुष्य हैं, हिनाथ ऐसे जिनके संस्कार उनके हृदय रूपी में आप बहुत घर में और पास में, अर्थात तो वहां रहते हैं। चलो सब ये सब छोड़कर के सब कर मांगे एक फल, इन सब का भी फल, जो ऐसे मनुष्य भी होते हैं कि सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो। कितने भी सत्कर्म करें ना, उसका एक ही फल बस मांगे, बस प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। तो दिन के मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। ऐसे मनुष्यों के हृदय तुम्हारे घर हैं, उनके हृदय में पास। अर्थात वहां जब ऐसी स्थिति भाव बदल जाएंगे तो फिर भक्त ही हो गए ना। और जब भक्त हो गए तो भक्त के लिए तो भक्त बक्सल है, बक्सल यानी कोई ताजी गया गाय बिवाई ली, और पहले भी कह चुका हूं, बछड़ा छोड़ के उसे चरने के लिए ले जाओ, क्या रह पाएगी वहां? एक दिन की 2 दिन की भागेगी। ठीक भगवान भी ऐसे ही वक्त वो स्थिति प्रभु की है। यदि बछड़ा तो बनो बाछड़ा।
अब यही विराम दे रहा हूं एक बात कह के, एक चौपाई की लाइन पर हो गया। देखिए कि जननी सम जानहि पर नारी, जननी सम समान, जननी ले माता, पर नारी ले पराई स्त्री। अब तो सही क्यों हो गया? जिसे समझ में आ गया कि नहीं? जननी सम जानहि पर नारी, बराव विष ते विषुभारी। प्रसन्न जो होते हैं कौन? जे हर सही पर संपत्ति देखी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपद विसेगी। नहीं विश्वास तो आ जाओ, कोई ये कहता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कचरा साफ कर देना पड़ेगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे अंदर अवगुण नहीं है, भाई ये अवगुणों को दूर करने के लिए तो ये भगवान के चरणों में मैं प्रेम कर रहा हूँ। मैं भी, मेरे अंदर भी अवगुण भरे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन इनको सब सफाई करने के लिए यही रास्ता है। जननी माता के समान, जिसे अपनी स्त्रियां अपनी अर्धांगिनी छोड़कर सब स्त्रियों में माता के समान दिखाई देने लग जाए, कहने के लिए नहीं, मन क्रम वचन से सहज स्वभाव में हमारे ऐसा हो जाए, और जिस मनुष्य को जो हो जाता हो ऐसा भाव कि सब माता बहने हैं, और दूसरे का धन अंतःकरण में ये हो जाए, या तो रास्ते में पड़ा है या कहीं भी पड़ा है, ये हमें समाप्त कर देगा, अर्थात ये विष है हमारे लिए। या किसी से उधार भी ले लिया तो भी उसको नहीं है तो हाथ जोड़ के दो, और नहीं है तो मना करो, भाई अभी नहीं, मैं अवश्य, लेकिन वो हमारे कोई काम का नहीं है। हाँ लाए हैं, एहसान है, लेकिन वो विष के समान है। और जिन्हें ऐसा लगता हो, अंतःकरण से जिनका ऐसा भाव हो, और दूसरे की प्रगति पर जे हर सही पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देखकर जिन्हें प्रसन्नता अंतःकरण से हो जाए। अब सोचिए, बात तो ये तो बात करते रहो, लेकिन अंतःकरण से जो प्रसन्नता हो जाए उन्हें कि भाई वाह वाह धन्य है, और दुखित होए पर विपद विषय की। और दूसरा, पड़ोसी गांव में कोई भी दुख आ जाए उस पर, तो उसके दुख से अंतःकरण में दुख हो जाए, कहने के लिए नहीं, दुख में बनावट, चेहरे का भाव बनाना, अरे भाई कैसे
कोई पड़ी भी गयो या नुकसान થઈ ગયું કહેનો तो मुंह से तो पूछेंगे શું થયું તું કઈ રીતે આ બન્યું ભાઈ આ તો અને પેલાને સાંત્વના આપીને અને પછી ગયા ને અને મિત્ર બાપ બેઠા હોય જોઈ લો મારું કેટલું કૂદતો હતો अब खबर पड़ी ने भागी खबर पड़ी नहीं है आज का भाव 99 ये समाप्त हो जाए वही कह रहे हैं ऐसे मनुष्यों की जो ऐसी निर्मलता आ जाए ऐसे मनुष्यों के घर प्रभु वहां वास करो अर्थात उन्हें प्राप्ति होती है और जो प्राप्ति जहां कृपा करते हैं ये कृपा तो सबके ऊपर है ही प्रभु की लेकिन विशेष कृपा और विशेष जब कृपा हो जाए तो फिर क्या होता है बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय बोलिए शंकर भगवान की पार्थेश्वर भगवान की जय आइए परिक्रमा में और साथ में चलते हैं भगवान का ध्यान करते हुए ये मैंने कुछ कहे हैं इनमें अभी बहुत समय लग जाएगा मेरा आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा एक तो यही लक्षण जो है यही काफी है और अब मैं उसमें थोड़ा आगे कथा में प्रवेश कर सकती हूँ शिवाय बोलो नमः 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 शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय
धतूरे की मस्ती में भाई भांग धतूरे की मस्ती में भाई रहते मात दिलाले रहते मात दिलाले रहते मात दिलाले अरे पम पम भोले कहते जाओ 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 और जो भी आए जाए शिव ने राम का साथ दिया रामेश्वर की